हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद राधा। तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़े। तो चलिए जानते हैं इनकी रेसिपी को। सबसे पहले हम आलू को बॉईल कर लेंगे। तो हमने आलू को पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, इन्हें छील लिया है। आप भी आलू को बॉईल करके इन्हें छील लीजिए और फिर हम इन्हें मैश करेंगे। तो हम हाथ से ही इन्हें मैश कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उन्हें ऑब्जेक्ट की मदद से मैश कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मैशर है तो मैश कर सकते हैं। फिर मसाले को ऐड कर रहे हैं। तो हमने इसमें गरम मसाला और धनिया मिक्स है, तो हमने गरम मसाला और धनिया को ऐड कर दिया है। इसके बाद हमारे पास पहले से एक मसाला हमने बना के रखा हुआ था, जिसमें लहसुन, हींग, मिर्च और सूखा धनिया ये सब ऐड हुए है। तो आप ये मसाला ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे गरम मसाला और धनिया को आप डाल सकते हैं। तो हमने मसाले को डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि चाट मसाले से जो इसका स्टफिंग का जो स्वाद है ना वो बहुत बढ़ जाता है। फिर हम इसमें कटी धनिया को ऐड कर रहे हैं और थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तो हमने हरी मिर्च को ऐड कर दिया है और अब हम इस स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स इसे ऐसे करना है जब तक सारा मसाला आपस में मिक्स ना हो जाए, क्योंकि आलू है तो वो जगह जगह पे रह जाएगा, इसलिए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये अब बन के तैयार हो चुका है। अब हम बैटर को तैयार करेंगे। तो हमने बेसन ले लिया है, बेसन में हम नमक को ऐड कर रहे हैं। तो हमने वही जो नमक हमारे पास पिसा रखा था वो ऐड कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लेन नमक ले करके उसमें गरम मसाला और सूखा धनिया ऐड कर सकते हैं। फिर हम पानी डालेंगे और धीरे धीरे से पानी डाल के इसको हम बैटर को तैयार कर लेंगे। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि जैसे हम बेसन को पानी में डाल रहे होते हैं, या बेसन में हम जब पानी डालते हैं तो धीरे धीरे पानी डालते हैं, क्योंकि अगर हम इकट्ठे पानी डाल देंगे तो क्या होता है ना, उसमें गोल गोल से गांठें पड़ जाती हैं, तो फिर वो बैटर अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। तो हम क्या करेंगे ना, धीरे धीरे से पानी डाल के इसको मिलाएंगे और ये बैटर अच्छे से हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये बैटर देखिए इस तरह का जब हो जाए, थोड़ा सा थिन हो जाए, फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। फिर इधर हम चटनी के लिए तैयारी करेंगे। तो चटनी के लिए हमने 3-4 टमाटर को ले लिया है और उसमें लाल मिर्च और अदरक हमने डाली है, ठीक है। और थोड़ी सी लहसुन भी हम इसमें ऐड करेंगे और 2 प्याज हम इसमें डालेंगे। और इन सबको हम क्या करेंगे ना, पानी डाल के गैस पे चढ़ा देंगे और ऑलमोस्ट हम इसे 10 मिनट्स तक पकाएंगे, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स आप इसे लो फ्लेम पे चढ़ा सकते हैं। और जब ये अच्छे से पक जाएगा, हाँ, तो लो फ्लेम पे पहले इसे अच्छे से पकने देंगे। पक गया, अब देखिए ये पक के तैयार हो चुका है, मतलब बॉईल हो गया है। और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़े से चम्मच से या किसी और चीज़ से इसे हम फोड़ देंगे और हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे, क्योंकि जब हम मैश कर देंगे ना तो ये क्या होगा ना, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। अब ये देखिए ठंडा हो चुका है। हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे और सादा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। तो हम इसमें थोड़ा सा सादा नमक भी ऐड कर देंगे। लाल मिर्च हमने पहले से इसमें डाल रखी है, लहसुन भी डाला है, प्याज भी डाला था, अदरक भी डाला था, तो हम इसमें सिर्फ सादा नमक ऐड कर रहे हैं। तो ये सारा ऐड करने के बाद हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मिक्सर में अगर आपके पास सिल है तो आप सिल पे भी पीस सकते हैं। इसमें अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर देंगे, हरा धनिया, हाँ, क्योंकि उससे उसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। चटनी एक तरह से जब हम पीसते हैं। तो ये हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब ये पक चुकी है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तो कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है और उसमें हम थोड़ा सा जीरा ऐड कर रहे हैं। जीरा ऐड करने के बाद हमने जो चटनी तैयार करी थी मिक्सर में ग्राइंड करके, हमने उसको इसमें डाल दिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकाएंगे, ठीक है।
हाँ, इसको बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे पकाने से ये ख़राब हो जाएगी। फिर इसमें हमने थोड़ा सा गुड़ ऐड किया है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप एकदम थोड़ी सी चीनी ऐड कर दीजिए। उसके बाद हम दही इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो दही को हम अच्छे से चलाएंगे, और दही को तब तक चलाना है जब तक अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, क्योंकि फिर दही अलग अलग से दिखने लगेगी। तो हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, लो फ्लेम पे ही चलाना है। तो दही और चटनी जब एक में मिक्स हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया हमने ऐड कर दिया है, और अब ये हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको देखने में यह अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और घर पे ट्राई ज़रूर करें। तो चटनी बन गई है। अब हम ब्रेड पकौड़े बनाने जा रहे हैं। तो ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए हमने सबसे पहले ब्रेड को काटना है। तो हम इसे स्क्वायर शेप में काट रहे हैं, सॉरी रेक्टेंगल शेप में काट रहे हैं। अगर आप हाँ, तो हमने इसे ट्रायंगल शेप में काट लिया है, और अगर आप रेक्टेंगल शेप में काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। फिर हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए डाल दिए हैं, और हमने इस पर स्टफिंग कर ली है, ठीक है। स्टफिंग करने के लिए जो हमने आलू तैयार किया था उसको हमने तैयार कर लिया था, उसको हम स्टफिंग कर लिए हैं ब्रेड में। और इसी तरह से हम सारी ब्रेड में स्टफिंग करके रख लेंगे, ताकि तलने में हमें जब बार बार उसको स्टफ़ ना करना पड़े। तो हमने इसको भर लिया है इसमें, और एक एक करके फिर इसी तरह से हम सारी स्टफिंग, अगर आप नहीं करना चाहते हैं सारी स्टफिंग तो आप 4-5 ब्रेड को स्टफ़ करके रख लीजिए, या फिर मान लीजिए 10 ब्रेड आपने स्टफ़ कर लिया। बहुत ज़्यादा लोग नहीं है खाने वाले, तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना स्टफ़ करके रख लो। फिर क्योंकि जब तेल गर्म हो जाता है तो जल्दी जल्दी से स्टफिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर तेल भी जलने लगता है। तो हमने क्या करा है, स्टफ़ कर लिया था पहले से ही कुछ ब्रेडों को, और ये हमने ट्रायंगल शेप में काटी थी। और अगर आप काटना चाहते हैं तो आप इसे रेक्टेंगल शेप में भी काट सकते हैं, और साइड की कुछ लोग साइड का भी निकाल देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं निकालना तो निकाल दीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की, क्योंकि वो बेसन में जब मिक्स हो जाता है तो कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब हम कढ़ाई में तेल हमने चढ़ा दिया था पहले से, तो ये गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक एक ब्रेड को या फिर 2-2 3-3 करके हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे, है ना। अब फ्राई करने के लिए हमें क्या करना है ना, इसको साइड से डालना होता है। बीच से अगर डालेंगे ना तो हो सकता है तेल की छींटें भी आपको पड़ जा सकती हैं। और लो फ्लेम पे ही इसे पकाएंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे पकाते हैं तो हाई फ्लेम पे पकाने से क्या होता है ना कि ये जल जाता है और अंदर से पकता भी नहीं है। क्योंकि हमने स्टफिंग कर रखी है तो अच्छे से आलू का भी थोड़ा सा पकना ज़रूरी होता है, और बेसन है तो इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो इस तरह से हमने लो फ्लेम पे पहले एक ही पकाया था, यस या तो हम इसे पका रहे हैं, और देखिए अब ये अच्छे से पक रहा है। वैसे तो हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया था, और अगर आप कोई और तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप रिफ़ाइंड यूज़ करना चाहते हैं तो आप रिफ़ाइंड का यूज़ कर सकते हैं। हम रिफ़ाइंड को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि रिफ़ाइंड नुकसान करता है। तो इसी तरह से हमने सरसों के तेल में इनको तल लिया है, और अब ये डिलीशियस और स्पाइसी चटनी के साथ हमारे ब्रेड पकौड़े बनके तैयार हो गए हैं। आप भी हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।